अस्सलाम वालेकुम। हमने पास पेपर डिस्कस करना स्टार्ट किए हुए हैं बिजनेस मैथमेटिक्स के, और 2008 से लेकर 2023 तक के हम पास पेपर्स देख रहे हैं। तो हमने काफी पास पेपर्स को कवर कर लिया। आज हमारे पास लास्ट पास पेपर ही होगा। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये हमारे पास ये वाला पास पेपर है। इसको ये मेरे हाथ में रेपिटेशन में इसको हम कर चुके हैं। जैसे कि ये देखें, यहाँ पे ये टर्म्स थी 20, 16.5, 13, 15 टर्म निकालनी थी और सम ऑफ 15। तो ये हम कर चुके हैं क्वेश्चन। और ये आई थिंक ये दोबारा से रेपिटेशन में आया। इसके बाद ये वाला ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमने ये शो करना था, ये भी कर लिया था। कॉमन डिफरेंस स्टैटिस्टिक की अरेंजमेंट भी देख ली थी हमने। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो आई थिंक इक्वेशन वाला है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पास पेपर। इसके इसमें देखें, इसमें हमारे पास है बट डिफरेंस बिटवीन मैथमेटिक प्रोग्रेशन, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। और नेक्स्ट आता है इसके बाद झूमर। झूमर वाला भी हम कर चुके थे। और ये 6p3 into 5p2 ये भी हम कर चुके हैं। 10 टर्म वाला भी कर चुके हैं। और ये जो है 15,000, ये तो मैंने आपको कहा ना बार बार रिपीट हो रहा है, इसको भी देखना है। ये भी कर चुके हैं और ये भी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हम यहाँ पे जो मेरे पास पास पेपर्स थे, ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें आपके पास कोई भी पास पेपर जो अनसीन थे, उसको मैंने आपको मतलब सोल्व करके बता दी कि कैसे करना है। और जो आपकी बुक के थे वो सारे मैंने आपको मार्क करवा दिए। अब यहाँ पे तो आपके पास कोई पास पेपर रहता नहीं कि जो हमारा डिस्कस करने वाला हो। हम सारे पास पेपर्स को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब एक पास पेपर जो हमारा लास्ट ईयर आया था 2023 में, वो देख लेते हैं। वो हमारे पास ये देखें, यहाँ पे है हमारे पास ये वाला पास पेपर 2023 में जो आया था। ये देखें, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1 का जो ये पार्ट है, देखें थर्ड पार्ट। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बताना है और उसकी अमाउंट बतानी है। प्रिंसिपल 8,000, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 8,000 है। 2 years का टाइम है। एट द रेट 7% है। अब यहाँ पे हमारे पास सारी चीजें गिवन है आपको, आप आसानी से कर सकते हो। आपके पास ये एम है 2, और ये प्रिंसिपल अमाउंट है। ये आपके पास आर हो जाएगा। आपने सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट निकालनी है सिंपल इंटरेस्ट की। ठीक है, सम निकालना है और बेसिकली आपने सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अब इसका जो बेसिकली फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला देखो, फॉर्मूलाज आपने अच्छी तरीके से याद कर लेना। अनसीन क्वेश्चन भी है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। पी आर टी, पी भी है गिवन, आर भी गिवन है, टी भी गिवन है। सम का फॉर्मूला हमारे पास ये गिवन है, एस इक्वल टू P1 + RT। इसमें भी हमें प्रिंसिपल अमाउंट भी पता है, आर भी पता है, टी भी पता है। तो आपने ये वाला फॉर्मूला आई वाला जिसको सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, और ये वाला फॉर्मूला सम का, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का सम, ये अमाउंट ये वाला, ये दोनों फॉर्मूलाज को आपने लिख लेना है। ठीक है, ये वाला ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको भी कह सकते हो, अमाउंट कह लो, सम कह लो। आपने ये सम का और ये, अब ये दोनों फॉर्मूलाज आपके इस क्वेश्चन में यूज होंगे। आपने ये इंटरेस्ट निकाल कर बता दिया इस फॉर्मूला कोडिंग, और यहाँ से आपने सम निकाल दिया। तो दोनों आपके क्वेश्चन के पार्ट हो जाएंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। बिल्कुल आसान है ये, बस आपने इस फॉर्मूलाज को पुट करना है। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे देखें, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, ये है 2 का फर्स्ट पार्ट। If the number 1, 4, 3, 1, 4 and 3 are added to their consecutive terms of geometric progression, यानी कि वो कह रहे हैं geometric progression की तीन कोई टर्म्स हैं, उसमें आपने ये तीनों नंबर को ऐड किया, रिजल्टिंग नंबर आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जो रिजल्टिंग नंबर है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले बन जाएंगे। फाइंड द नंबर इफ देयर सम इज 13, वो नंबर फाइंड करें जिनका सम 13 होगा। ठीक है, पहले तो हमने कह दिया कि तीन नंबर ऐड करने हैं और तीन कंसेक्टिव ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ये आपकी बुक से नहीं है, आंसर है, तो इसको देख लें। सबसे पहले मैंने कहा कि नंबर है हमारे पास 143, सम है उनका 13, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कंसेक्टिव नंबर ए आर स्क्वायर, ये तीन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के नंबर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमने उनका सम करना है, तो क्या करेंगे, सम में a+1 किया, पहली वाली टर्म में फर्स्ट टर्म को ऐड किया, नंबर को ए आर में हमने फोर्थ को ऐड किया, ए आर स्क्वायर में हमने थर्ड को ऐड किया, थ्री को। यानी कि तीन कंसेक्टिव नंबर ले लिया और ये तीनों उनको ऐड करके बताया है। और यहाँ पे नेक्स्ट हमने लिख दिया, ये हमारे बन जाएंगे ये सारी टर्म्स, और 13 के इक्वल। ठीक है, 13 प्लस दीज, अब ये जो नंबर आ रहे हैं हमारे पास 1+4+3 और ये 13, कैसे, अब ये देखो, आप इसको यहाँ पे करते हो, आपके पास ये बन जाएगा, ये देखो, A+AR+AR स्क्वायर, ये बन जाएगा यहाँ पर। और ये पता है हमें, ये सारी टर्म जो है ये हमारे पास किसके इक्वल है, 13 के इक्वल है। इनका सम 13 के इक्वल है। यहाँ से फर्स्ट 4 और 3, ये एज इट इज यहाँ पे आ जाएंगे। ये सारे लिख लिए तीनों नंबर 143, और ये जो सम था ये हमारे पास 13 था। अब हमने कह दिया बाई कंडीशन हम इसको सोल्व कर रहे हैं ना। हमने पहले कह दिया कि हम जो है हर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म में दूसरा वो नंबर ऐड करके इस तरह से लिखते हैं तो ये बन जाता है। ठीक है,
सबसे पहले देखिए हमने नंबर लिखे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिखा, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमने हर नंबर को ऐड करके बताया नंबर ऐड करने से। और उसके बाद हमने कह दिया कि उनका सम जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाले तीनों वैल्यूज का सम 13 होता है। और ये जो ऐड की है वैल्यूज हमने इनको साथ लिख दिया। तो सारा कंबाइन करके हमारे पास सम बन जाता है टोटल 21। अब इनका सम चारों का 20 बन चुका है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस 21 को हमें पता है कि हमारी हमारे तीन नंबर है ना, 1 2 एंड 3, मिडिल वैल्यू हम देखते हैं, इसका सेंटर देखते हैं। 21 को 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा, तीन वैल्यूज है ना बेसिकली हमारे पास, तो हमारे पास 7 आ जाएगा, 7 मिडिल आ गया इसका। ठीक है, 1 2 एंड 3 वैल्यूज थे, तो दरमियान वाली वैल्यू का सेंटर हमने निकाल लिया मिडिल। मीन वाले फॉर्मूले से मिडिल करके हमारे पास 7 आ जाएगा, तीनों को ऐड करके, और इस तरह से बन जाएगा। अब नेक्स्ट हम कहते हैं कि हमारे पास सेकंड टर्म, अब जब ये 7 आ गई है, हमें पता है कि सेकंड टर्म हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की क्या है, AR+4। ये देखिए AR+4 है ना यहाँ पे हमारे पास, हमने कह दिया AR+4 हमारे पास 7 के इक्वल आ रहा है, 7 के। अब यहाँ से हमने 4 को साइड पे जस्ट माइनस कर दिया, तो AR हमारे पास बाय कंडीशन 3 हो जाएगा। जब AR 3 हो जाएगा तो हम कह सकते हैं ये जो हमारे पास ये था यहाँ पे, ये AR के, तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं इसको जनरलाइज फॉर्म में। हमने कह दिया AR की जगह पे उसकी पुट कर दिया, और वो पहले वाले में जो यहाँ पे था वहाँ पे R3/R कर दिया, और 3 नेक्स्ट वाले में हमने इसका से करके 3R बन जाएगा। ये हमारी तीनों बन जाएंगे, और हमारा सम इसका 13 बनता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तीनों वैल्यूज और उनका सम 13। अब क्या किया, यहाँ से हमने R की वैल्यू निकाली 3 आ जाएगी, A की वैल्यू निकाली 1। अब जब हम हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो पता चल गया, तो अब हम इनको निकाल सकते हैं सीरीज को। हमने फर्स्ट टर्म कह दिया 1 होगी, AR हमारे पास R और 3 को मल्टीप्लाई किया 3, और यहाँ ऊपर कंडीशन के मुताबिक भी यहाँ पे हमारा 3 आया हुआ था। नेक्स्ट AR स्केल किया तो हमारे पास 9। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म्स बन जाएंगी 1 3 एंड 9। अब इनमें हमने 1 में 1 ऐड किया तो ये 2 बन जाएगा, 3 में अकॉर्डिंग टू कंडीशन 4 ऐड किया तो ये 7 बन जाएगा, 9 में 3 ऐड किया तो 12 बन गया। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास 2 7 एंड 12 ये बन जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। और ये बन जाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का 1 3 एंड 9। 1 3 9 वो टर्म्स हैं जिसमें हम यहाँ पे 1 4 और जो है 3 1 4 और 3 ऐड करें तो ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ये लास्ट ईयर आया है तो इसके चांसेस हैं इस साल भी आने के, तो आपने इसको देख लेना। हमने स्टार्ट किया, पहले नंबर्स लिखे, सम बताया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिख लिया। इसके बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सारी जो रिक्वायर्ड हमें वैल्यूज थी, मतलब गिवन वैल्यूज थी, हमने वो कह दिया 1 4 3 ऐड करके ये बन जाता है 13 इनका सम, और जो एक्स्ट्रा वैल्यूज थी वो। उसके बाद इसका सम 13 आ गया। थर्ड वैल्यू हमारे पास, हमने 3 पे डिवाइड करके थर्ड वैल्यू निकाली, और जो थर्ड वैल्यू दरमियान मिडिल वैल्यू से मिडिल वैल्यू निकाली, तीन तो टोटल वैल्यूज है ना, तो मिडिल वैल्यू हमारे पास AR= 3 आ जाएगी। यहाँ से इसमें AR+4 को हमने कंपेयर किया 7 से, तो हमारे पास AR की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमने जो है अपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाले उसमें टर्म में पुट करके इसको सोल्व किया, तो A भी आ गया और ये R भी आ गया। नेक्स्ट जो है हमने अपने जो है हमें क्वेश्चन में गिवन था 1 4 3 को पुट किया, इस वाली वैल्यू जो हमारी 1 3 9 आई थी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाली वैल्यूज में पुट किया, तो हमारे पास 2 7 और 12 आ गया। तो 10 प्रूव कि जो हमारे पास 1 3 9 वो वैल्यूज हैं जिसमें हम 1 4 और 3 को पुट करते हैं, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाती है। ठीक है, ये आंसर क्वेश्चन था, इसको अच्छे तरीके से देखना, ये पास्ट पेपर में आया है रिसेंटली, तो इसके आने के चांसेस दोबारा भी हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का है, आपकी बुक वाले क्वेश्चन से मैच नहीं होता, इसलिए मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000 फॉर 3 years। 16,000 हो गया, आपने कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। 16,000 आपके पास है 3 years के लिए। इफ इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयर के मुताबिक, फॉर द फर्स्ट टाइम 6%, सेकेंड ईयर 5%, और फोर्थ ईयर में 4 पर एनम। अब ये आपकी, ये भी बेसिकली आपकी एक्सरसाइज से रिलेटेड ही है, बिल्कुल सेम वैसा नहीं है, लेकिन आपने इसकी तरह से क्वेश्चन देखिए किया हुआ। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, सेम वही चीज। यहाँ पे 4500 वैल्यू आ गई, प्रिंसिपल अमाउंट वहाँ पे 18 वो थी, यहाँ पे वैल्यू क्या आपके पास 16,000 है। 16,000 आ जाएगी वैल्यू। 3 years के लिए करना है, ये भी 3 years है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास है 4% फॉर द फर्स्ट ईयर, 2.55 सेकंड ईयर, 6% थर्ड ईयर। ठीक है, इस तरह से आपने देख लेना है, और ये देख लेना है कि ये एनुअली के मुताबिक बात कर रहा है या हाफ ईयर के मुताबिक, पर एनम के मुताबिक की बात कर रहा है ये भी। हमने इसको देख लेना है कैसे करना है। इफ द इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयर एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज दिस। अब यहाँ पे आपने इनको कंडीशंस को मैच करके कि ये क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे इसको कर लेना है। ठीक है, ये सारी कंडीशन आपको तीन बेसिकली यहाँ पे भी गिवन है, सर से फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर, सेकंड ईयर। अभी 5% गिवन है, ये 55 नहीं है, तो इन तीनों को देख लिया, टोटल अमाउंट देख ली, 3 years था। अब आपने यहाँ पे इस तरह से करना, आपकी ये देखो ये प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी आपकी 16,000।
रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे उन्होंने कह दिया फर्स्ट ईयर के मुताबिक 4% है, सेकंड के मुताबिक आपका जो भी होगा चेंज होता जाएगा, उसके मुताबिक आपने करते जाना, ठीक है। और हाफ ईयर के मुताबिक आपने करना है, उन्होंने कहा है ना यहाँ पे। हाफ ईयर, ये फुल ईयर के मुताबिक क्वेश्चन सोल्व किया हुआ, और इन्होंने जो बताया है, उन्होंने क्या कहा है कि आपने इफ द इंटरेस्ट इज पेड पर हाफ ईयर, ये तो हाफ ईयर के मुताबिक आपने इसको करना होगा, सेमी एनुअली के मुताबिक। सेमी एनुअली के अकॉर्डिंग जो है हमें ईयर को एन को जो है थ्री है, तो यहाँ पे इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। थ्री को 2 से मल्टीप्लाई करके 6 बन जाएगा, और बाकी जो इंटरेस्ट है उनको हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने इसको देख लेना 2 से डिवाइड करके इंटरेस्ट को, और इस तरह से आपका क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी। तो आई होप आपको क्लियर होगा। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने 3 पैनल बना के भी कर सकते हो, तो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट भी है, एन भी गिवन है, और आप 16% के अकॉर्डिंग निकाल रहे हो, उसके बाद आप 5% के अकॉर्डिंग निकाल रहे हो, फिर आप 4% के अकॉर्डिंग निकाल रहे हो। और प्रिंसिपल अमाउंट आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट में चेंज होती जाती है। जो आपकी पहली वाली अमाउंट आती है उसको हम नेक्स्ट वाले में प्रिंसिपल अमाउंट यूज करते हैं, जो सेकंड वाले में आती है उसको थर्ड में वो प्रिंसिपल अमाउंट यूज करते हैं। देखिए आपकी यहाँ पे इसी तरह से है प्रिंसिपल अमाउंट, आपकी जो ये आई है इसको फिर आप नेक्स्ट वाले में यूज करेंगे, फिर जो प्रिंसिपल अमाउंट आई है उसको हम नेक्स्ट वाले में यूज करेंगे। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। कोई भी मसला हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज। आपके पास पेपर्स का सारा जो है वो क्लियर हो चुका है। आज लास्ट पास पेपर हमने किया था डिस्कस, सारे पास पेपर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आपने सारे पास पेपर्स को नीट में कर लेना है, ताकि पेपर वाले दिन में आप जो उसको गो थ्रू करने बजाय इसके कि आप हर क्वेश्चन को सोल्व करके ढूंढे, यहाँ से देखना, यहाँ से देखना, आपके पास एक पैटर्न की फॉर्म में हो। ओके, अल्लाह हाफिज।